नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह पूरा हमने आधा घंटा वायदा बाजार से कुछ एक जो ट्रेंडिंग शेयर्स होती हैं उसके लिए डेडिकेटेड किया है। इसमें तेज़ी वाले, मंदी वाले शेयर को हम दो अलग अलग कैटेगरी में छांट के आपके लिए लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रेड आपको मिल रहा होगा। ये रिपोर्ट कार्ड से हम प्रूव भी करते हैं आपके सामने। ये इकलौता ऐसा शो है जो अपने मेहमानों का रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और ये बता देता है कि उन मेहमानों ने जो ट्रेड दिए थे उसके अंदर इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। 12 से 12 हमारा कंसेप्ट होता है, यानी कि जो लास्ट 12 बजे के ट्रेड दिए गए हैं, अगले 24 घंटे के अंदर क्या प्रदर्शन है वो सीधा सीधा हम आपके सामने रख देते हैं और उम्मीद करते हैं कई दिनों तक उसका मोमेंटम आपको आगे भी मिलता रहता होगा। खैर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा 5 बड़ी बातों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, फिर आपको फिर से रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे शुक्रवार का। और आज के मेहमान हमारे अजीत मिश्रा, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले 5 बड़ी बातें। 7वें दिन लगातार निफ्टी के अंदर आज तेजी देखने को मिल रही है। 19,940 के हम करीब आ चुके हैं। अच्छी स्ट्रेंथ है और हम ऑल टाइम हाई से मात्र 50 पॉइंट दूर हैं। 20,000 से भी मात्र 50 पॉइंट दूर हैं। आप रफ इसको वैसे ही समझ सकते हैं। दूसरा, 45,400 के आसपास आके बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 12 में से 11 शेयर ऊपर हैं। HDFC की वेटेज आज काम कर गई, 250 पॉइंट तेज है। हमने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए 19,300, 19,400, 19,600, 19,700 तक की ट्रेवलिंग करवाई है और बैंक निफ्टी में भी 45,000 तक के लेवल्स आपको बताए थे कि कैसे अचीव होते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मीडिया को छोड़कर सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में है। ये चर्निंग होती है, चर्निंग का कई बार ऊपर नीचे बेनिफिट मिलता है, कईयों को प्रॉफिट बुकिंग होती है। लेकिन अगर आज के सेशन में देखेंगे तो आज चौतरफा तेजी है। सुबह हमने हीट मैप के जरिए भी आपको ये बता दिया था कि आज एक सेगमेंट का दबदबा नहीं, बल्कि आज सभी लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। खासकर उसमें रेलवे, चीनी से जुड़े हुए शेयर्स, क्योंकि एथेनॉल बनाते हैं, इन सभी में एक जोरदार मूव है। पराज इंडस्ट्रीज से बाकायदा 15% ऊपर है। इसके अलावा अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो 11 के पार है। डाउ फ्यूचर 60 अंक ऊपर है। इंडिया विक्स की प्रॉब्लम ये ठीक तो है, 4-4.5% ऊपर है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट तब करेगा जब इस 12.5-13 के आसपास पहुंचेगा। वहां पे इसका ब्रेकआउट है, वो फियर इंडेक्स के तौर पर कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक वो नहीं पार करता तब तक मार्केट के अंदर फियर नहीं है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर हम आगे बढ़ के आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स और फिर अजीत सर बताएंगे कि उसमें करना क्या है। लेकिन पहले शुक्रवार का रिपोर्ट कार्ड। चंदन थापड़िया से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने हमको 19,850 की कॉल बताई थी, 100%, यानी कि जो कॉल ली होगी वो डबल हो गई। ICICI प्रूडेंशियल 2%, BEL 2% का गेन आपको यहाँ से मिला है। टाटा मोटर्स 2% का गेन यहाँ पे मिला है। JK सीमेंट बेचने की रिकमेंडेशन थी, 1.5% यहाँ से मिला है। SBI खरीदने की रिकमेंडेशन थी, 1% का गेन आपको यहाँ से मिला है। आपको क्या चाहिए और? हम सेगमेंट जो करते हैं अपने हिसाब से 4 शेयर तेज़ी के रखते हैं, 4 शेयर मंदी के रखते हैं। हमारे करीब आधे शेयर हम गिर जाते हैं, कई बार किसी वजह से ट्रेड नहीं हो पाता। मार्केट के गेस्ट की जो कॉल्स जोड़ लेंगे तो सारे मिला के 5 या 6 शेयर ही आपको मिल पाते हैं। उनमें से ज़्यादातर शेयरों ने परफॉर्मेंस दिखाई। रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आपको ट्रेड फ्यूचर्स का बताया, ऑप्शंस का ट्रेड आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर लिखा 850 वाली कॉल। तो कम पैसे में अच्छा प्रॉफिट होता है, ऑप्शंस भी कैलकुलेट करते हैं। अगली प्लेट दिखाएंगे तो उसमें एक बेचने की रिकमेंडेशन भी है, JK सीमेंट। तो बाय और सेल दोनों आपके लिए रखते हैं। आप इस प्लेट में देख पा रहे होंगे JK सीमेंट बकायदा बेचने पर भी 1.5% हुआ है। तो सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये मैं अपने निजी एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ, ज़्यादा ट्रेड लेने से ज़्यादा प्रॉफिट कभी नहीं होगा। कम ट्रेड लेने से बट अच्छे शेयर्स लेने से प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। उसमें आपका मेंटल पीस भी होगा, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी होगा और आप उन शेयर पर अपनी कन्विक्शन के हिसाब से होल्ड भी कर पाएंगे, क्योंकि वो जब शेक भी करेंगे ना तो आपको डर नहीं होगा। पोजीशंस ज़्यादा होंगी, शेक होते ही आपको तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट कार्ड बताने और दिखाने का पर्पस यही है कि एक तो मेहमानों का परफॉर्मेंस आपको पता लग जाए, आपको लेसन सीखने को मिल जाए और आपका काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा अजीत सर से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनसे जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेंगे। उससे पहले आपको फ्यूचर्स की प्लेट दिखाते हैं, निफ्टी की भी बैंक निफ्टी की, दोनों की एक साथ रखिएगा, डिवाइड करके स्क्रीन को पूरा भर दीजिए। निफ्टी के अंदर आज क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर आज क्या हो रहा है, दोनों के दोनों प्लेट्स फ्यूचर्स की आ जाएंगी। दोनों में एक अच्छी चीज़ हमको दिख रही है कि प्रीमियम जस्ट के तरफ से
हम इसमें 3 चीज़ें आपको नोटिस करवाते हैं। फर्स्ट प्राइस, पहला प्रीमियम, दूसरा प्राइस और तीसरा ओआई, ओपन इंटरेस्ट, प्लस साथ में डेल्टा चेंज इन ओआई भी दिखाते हैं। इसके पीछे का पर्पस ये है कि चारों चीज़ें बेसिक हैं किसी भी फ्यूचर्स को चेक करने की। तो आप उसमें देख रहे होंगे 60 अंक का प्रीमियम है, 4 दिन से प्रीमियम जस का तस बना है और इसको हम बहुत आसान शब्दों में आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं इसको इच्छा शक्ति, कि मार्केट के अंदर इच्छा शक्ति कितनी है और प्रीमियम से पता लगता है। प्रीमियम ठीक ठाक है, बना हुआ है, बाजार चलने पर भी प्रीमियम इरोड नहीं हो रहा, इच्छा शक्ति बरकरार है, वो बरकरार है। दूसरा पॉइंट है प्राइस एक्शन, आज आधे % से ज़्यादा है। ऑलरेडी आप 20,000 के आसपास आ रहे हैं फ्यूचर्स के अंदर। 2.5% का ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट फोर्स की तरह काम करती है कि किस चीज़ के अंदर हम कितनी तेज़ी से पोजीशंस को बना रहे हैं। और अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब आपको आज 2.5% और एडिशन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक, अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। करीब 250 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पर भी है, प्राइस एक्शन आधी % से ज़्यादा का है और यहाँ पर भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि ताज़ा खरीदारी हो रही है। शॉर्ट कवरिंग एक लेवल तक आ सकते हैं, जब शॉर्ट्स को हटा दिया जाता है तब एक कंफर्ट लेवल आ जाते हैं जहाँ पर आके ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, स्विंग ट्रेडर्स पोजिशनली लॉन्ग करते हैं। ये कुछ लॉन्ग पोजिशंस आपको दोनों इंडाइसिस में दिख रही हैं। अब जरा पता करते हैं अजीत सर से क्या करना चाहिए। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम 19,300 से और बैंक निफ्टी के 44,200 से लगातार लॉन्ग पे रहे और हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के ज़रिए यहाँ तक हम पहुँचे हैं। सर निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए और बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना चाहिए? अगर आफ्टरनून डिम्पी, तो डिम्पी देखिए, लास्ट वीक मैं कहूँगा कि इससे पहले वीक हम क्लोज कर पाए थे ग्रीन में, बिकॉज जो लास्ट सेशन था उस हफ्ते का, उसमें आपने पॉजिटिविटी देखी थी। बट लास्ट वीक पूरे के पूरे टाइम आपने पॉजिटिव टोन मेंटेन किया। पहले आपने एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया करीब 19,400 पे, उसके बाद जो प्रीवियस स्विंग हाई था करीब 19,650 का, उसको आपने क्रॉस किया। तो ये एक सरप्राइज मूव नहीं है, ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेटेड लाइन पे है। बिकॉज जब आप क्रिटिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक करते जाते हैं तो ऑब्वियसली आप जो नेक्स्ट माइलस्टोन जैसे कि 20,000 का है इस अभी निफ्टी के केस में, मेरे को लगता है कि वो एक एरिया ऑफ पॉज जरूर हो सकता है। ये 7वें दिन हम तेजी देख रहे हैं लगातार मार्केट में, बट ओवरऑल टोन पॉजिटिव दिख रही है। तो इसके लिए आपको बाय ऑन डिप्स को ही मेंटेन करके रखना है। इंडेक्स में करंट लेवल्स पे क्या करें? देखिए निफ्टी में करंट लेवल्स पे मेरे हिसाब से अभी कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 20,000 पे एक बार रुकना चाहिए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट होके पोजिशनली करीब 20,300 तक के लेवल्स हम देख रहे हैं मार्केट में आते हुए। बट अगर अभी किसी को पोजीशन लेनी है तो बैंकिंग में मुझे लगता है कि रूम अभी बचा हुआ है। बैंकिंग में देखिए अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी लास्ट 2 सेशन में, जो हमने देखा है कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप फोकस करिए। हमारा जो 20 तारीख वाली जो एक्सपायरी है 45,500 की कॉल, वो करीब 300-330 के बीच में ट्रेड कर रही है। वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। 200 का स्टॉप लॉस रख के करीब 550-600 तक के टारगेट्स के लिए है। क्यों नहीं बदलवा रहे? क्या का आप पे आपको एक व्यू पॉइंट, निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट ऑलरेडी सर ने आपको दे दिया है और आप उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, स्टॉक्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि इंडाइसिस अब सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करेगा 20,000 को टच करने की, और अगर आपके पास हैं पोजीशंस तो ज़रूर एक बार लॉन्ग करके रखिएगा। लेकिन एक चीज़ की सावधानी और है, जो नए लोग आ रहे हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए आप अगर आना चाहें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन का ट्रेड है आपके लिए। ये 45,500 की स्ट्राइक है, कॉल 330 रुपये में मिलेगी, 600 रुपये का लक्ष्य, 200 रुपये का एक स्टॉप लॉस। फिर से नोट कीजिए, 45,500 की कॉल 330 रुपये में मिलेगी, 600 रुपये आपका टारगेट है, 200 रुपये आपका स्टॉप लॉस है। आपको ऑप्शंस के ज़रिए आना है। मेरा मानना है, मान लीजिए लग गया स्टॉप लॉस, तो कितने पैसे जा रहे हैं? सिर्फ 130 पॉइंट, और आप वॉल्यूम कम रखेंगे तो आपको ज़्यादा चुभेगा भी नहीं, आपका मार्जिन भी कम लगेगा, क्योंकि प्लेन वनीला कॉल है। सिर्फ 330 गुना 50 रुपये के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैं रफ में कैलकुलेट करूं तो करीब 16,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसके अंदर, और आप मार्केट के अंदर आ जाएंगे बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्राइक होगी है बैंक निफ्टी की ऑप्शंस का सौदा। आगे बढ़ते हैं, अब जरा शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और जरा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। पीरामेल एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स
दो ऐसे शेयर्स हैं जिनको आज हमने ताज़ा खरीदारी की लिस्ट में रखा है, दोनों के अंदर अपार संभावनाएं हैं। अदानी पोर्ट्स हमने कई बार आपको नोटिस कराया, अब तो हम भी भूल गए हमने कितनी बार आपको नोटिस करवाया होगा। आज 7.5% की तेज़ी ये प्रमोटर की होल्डिंग से और बढ़ी है, और हमने इसके ब्रेकआउट आपको चार्ट्स पे बकायदा दिखाए भी थे अदानी पोर्ट्स के, आपको ध्यान भी होगा। अब सर दोनों पे ज़रा रिकमेंडेशन, अदानी पोर्ट्स पे और दूसरा पिरामल एंटरप्राइजेस पे। डिम्पी देखिए, पिरामिड एंटरप्राइज बहुत क्लियर ब्रेकआउट है आज के सेशन में। एक आप असेंडिंग ट्रायंगल देख सकते हैं डेली चार्ट पे फॉर्म होते हुए। उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो डेफिनेटली प्रेफरेंस अदानी से बेटर आप पीईएल को जाएं। 1100 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस को आप कैरी नहीं करेंगे, कंसिडरिंग कि ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करना है तब 1100 को होल्ड करना चाहिए। और वहीं पे करीब करीब आप ऊपर पे मान के चलिए 1210 से लेकर 1220 ये आपका टारगेट होगा। अदानी पोर्ट को मना करने का रीजन ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग मूव ऑलरेडी आ चुका है, करीब 7% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर है। प्रीवियस स्विंग हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया है, बट ये प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन जोन था वो आप उसके पास पहुंच गए हैं। तो करीब करीब मान के चलिए आप 900 के पास जो लोग पहले बाय पोजीशन पे थे, तो वो कहीं ना कहीं एग्जिट करने के लिए आएंगे, तो स्टॉक को थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। यहाँ अगर आपको एक डिप मिलता है करीब 860 का, तो वो वहां पे आप देख सकते हैं 840 के स्टॉप लॉस के साथ 910 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस के लेवल्स एक बार हम आपको वापस से दिखा देते हैं। यहाँ पे ताज़ा खरीदारी की रिकमेंडेशन है 1210 और 1100 का एक स्टॉप लॉस है। देखिए अलग अलग स्टॉक्स को चुनने का कई बार तरीका होता है। अब आप मेरे से भी पूछ सकते हैं सर अदानी पोर्ट्स तो बहुत चला हुआ शेयर है, क्या आप लोगे? आप हमें तो बता रहे हो कि आप खुद से प्लस करोगे। तो देखिए मेरा भी वही कंसर्न होगा जो आपके मन में चल रहा होगा कि शेयर चला हुआ बहुत है, हेडलबर्ग की रिपोर्ट आने से बाद की सारी रिकवरी आई हुई है, वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है, बहुत बड़ी पोजीशन इसके अंदर है, क्या फिर मेरे को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो थोड़ा डिप का वेट कीजिए, 860 रुपये के आसपास 885 पे चल रहा है, एंटर कीजिए, तब 20 रुपये का रिस्क लेके अंदर एंटर कीजिए। ये प्रॉब्लम भी देखिए, ये जो शेयर चल रहे होते हैं ना उनके साथ होती है ये प्रॉब्लम, ये मैं जान सकता हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं ब्रोकिंग में भी था, तो मैं समझ सकता हूँ कि ब्रोकर्स और जो ट्रेडर्स प्लस कर रहे होते हैं पोजीशंस किस हिसाब से क्या सोच रहे होते हैं। पिरामिल एंटरप्राइजेस पे आपका सौदा कंफर्म है, यहाँ पे ब्रेकआउट है, अच्छा चलता हुआ शेयर है, इसलिए 33 रुपये का टोटल रिस्क बनेगा, लेकिन पैसे आएंगे 60 रुपये से ज़्यादा, तो रेशियो हो गया 1:2। थोड़ा वॉल्यूम कम रखना, काम हो जाएगा। अनवाइंडिंग के शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं, जरा वो दिखाते हैं। HDFC लाइफ और दूसरा है मन्नापुरम। सर इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लो। देखिए, एचडीएफसी लाइफ के डिम्पी काफी टाइम से हम भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे तो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन थी जहाँ पे कि 620 से लेकर 440 के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ऑलमोस्ट करीब करीब इसमें हो चुका है पिछले करीब 1.5 साल में इसी बैंड में ट्रेड कर रहा था। उसका ब्रेकआउट आया था करीब 620 पे, एक स्टॉक को लेके गया करीब 700 तक, मार्जिनल रिट्रेसमेंट हुआ। तो इस बार जो रिट्रेसमेंट हुआ वो नेकलाइन एरिया पे आया उस ब्रॉडनिंग के, और वहां से आप रिकवरी देख रहे हैं। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से बॉयंसी है ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस काउंटर में, ये मूव एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 655 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 695 700 तक के टारगेट्स के लिए एचडीएफसी लाइफ को आप लॉन्ग कर सकते हैं। मनापुरम में भी देखिए एक बाउंस दिख रहा है करीब 5-6 सेशन के डिक्लाइन के बाद, और शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास आके तो पॉज जरूर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी ये साइडवेज रहेगा। तो यहाँ पे आपको अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखेगा, करीब 153-55 अपसाइड का कैप्ड है। तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं दिख रहा है, बट यस 145 के स्टॉक के साथ आप अटेंड जरूर कर सकते हैं। बट इन दोनों में से अगर चूज करना है तो एचडीएफसी लाइफ इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके ठीक है, HDFC लाइफ ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है। हमने मनापुरम के अंदर कोई ट्रेड आपको नहीं दिया, ठीक है। शेयर ऐसा नहीं है कि शेयर हम ख़राब कह रहे हैं, लेकिन कन्विक्शन का लेवल थोड़ा कम है। 153 का टारगेट है, 145 का एक स्टॉप लॉस है, छोटा टारगेट स्टॉप लॉस मिलेगा। HDFC लाइफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बार जरा HDFC लाइफ के लेवल्स वगैरह स्क्रीन पर वो दिखा दीजिए। इससे पहले हमने पिरामिल एंटरप्राइजेस को चुना, उसके बाद हमने अदानी एंटरप्राइजेस को चुना। तो हम यहाँ पे तेज़ी के सेगमेंट को ना कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए मैं सारे शेयर आपको वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ। HDFC लाइफ, पिरामिल एंटरप्राइजेस, अदानी, और 45,500 की एक बैंक निफ्टी की कॉल जो कि 330 रुपये में प्लस करवाई हुई है।
जिनके भी स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिनके भी स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको मिल रही है, यही सौदे रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे और इन्हीं सौदों में से आपको सेलेक्ट करना है। सभी लेना चाहो सभी लो, कम लेना चाहो कम लो, जैसे आपको ठीक लगता हो वैसे करो। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से क्लियर करूँ, स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, प्रॉफिट आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे के सारे सौदे हमने तेज़ी वाले सेगमेंट के अंदर कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम मंदी के सेगमेंट को शुरू करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले मैं आपको एक एमफी का डाटा आया है म्यूचुअल फंड्स का, मैं ज़रा वो आपको बता देता हूँ। ये एसोसिएशन है म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की। तो उसमें अगस्त में फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर एसआईपी आया। एसआईपी नया एफआई है। ये नए युग के लिए, भारत के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है। हर महीने 15,000 करोड़ रुपया मार्केट के अंदर आता है लगने के लिए। अब ये दूसरा महीना है जब एसआईपी का आंकड़ा 15,000 करोड़ से प्लस का आया है। इससे पहले धीरे धीरे बढ़ा था। ये पहले एक ज़माने में 11-12 हज़ार करोड़ हुआ करता था, अब ये 15,000 करोड़ है। आप बोलेंगे 11 से 15 में क्या फ़र्क है? अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो 40% भी एसआईपी भी अपने आप में बढ़ गई है। और टिपिकली होता क्या है, पहले का ट्रेंड, लोग क्या करते थे कि एसआईपी जब लगाते थे तो जैसे ही पैसा बढ़ा तो फंड में से पैसा आउटफ्लो भी होता था। लेकिन इस बार पैसा आउटफ्लो नहीं हो रहा, यानी कि पैसा बढ़ ही रहा है बाजार के बढ़ने के साथ साथ। इसलिए मार्केट को हम टिपिकली गोल्डन एरा या बुल फेज का नाम दे रहे हैं। बेहतरीन से बेहतरीन शेयर आपके सामने लेके आए। देखिए वजह क्यों है ऐसा कि ज़्यादा कॉशियस होना पड़ रहा है। वजह इसका ऑल टाइम हाई है। हम ऑल टाइम हाई से कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र 50 पॉइंट दूर हैं। और इस 50 पॉइंट को कभी भी मार्केट आज जोड़ सकता है। अभी तक एक बार भी इंट्राडे दिखा सकते हैं हम निफ्टी का, एक बार भी आज निफ्टी ने ऐसा साइन नहीं दिखाया कि वो फटीक में थका हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दिस की G20 भी कंप्लीट हो गया, एसआईपी का डाटा भी आ गया। आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करा सकते थे। पहले 5 मिनट सिर्फ हाथ बदला हुआ था, उसके बाद फिर हाथ बदला का नौबत ही नहीं आया। मार्केट स्ट्रेंथ को पा रहा है, हर आधे घंटे में 20-20 पॉइंट को जोड़ रहा है, सरकार रहा है। तो इसलिए आज या कल गैप के लिए तैयार हो जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि होगा फॉर्मेलिटी, ऑलरेडी इससे पहले भी आप 20,000 देख के आ ही चुके हैं रफ में। आगे बढ़ते हैं, जरा मंदी के शेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। फ्राइडे को M6 की क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये मोमेंटम लूज कर रहा है। अब 1.5% नीचे आ गया। बिरला सॉफ्ट के अंदर भी आज करीब 2% का नुकसान है। सर दोनों शेयर्स एक बार जरा चेक कर लेना, M6 और बी सॉफ्ट। डिम्पी देखिए, एमसीएक्स में तो लास्ट वीक से पहले जो मूव आया था करीब 1500 से लेकर 1860, तो लास्ट वीक तो कंसोलिडेशन का रहा। फ्राइडे के दिन क्लोजिंग अच्छी थी। आज की ओपनिंग थोड़ा सा हर्ट जरूर किया है सेंटिमेंट को, बट मेरे हिसाब से अभी ये रेंज बाउंड ही रहेगा। आपको डाउन साइड पे ज़्यादा रूम नहीं है, कंसिडरिंग कि 1700-1710 का जोन है, वहाँ मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। और ऊपर पे आपको जो स्टॉप अगर आप शॉर्ट करने की सोचते हैं तो करीब 1825 से 30 के बीच में आता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर सकते हैं। शॉर्ट्स के लिए अभी आपको वेट करना चाहिए। बिरला सॉफ्ट देखिए, अमंग दी टॉप परफॉर्मिंग नेम विद इन दी मिड कैप आईटी बास्केट, स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम कर लिया, जबकि आप देख रहे हैं कि आप रिवर्सल देखने को मिल रहा है इन दी लार्ज कैप नेम्स। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच जरूर लग रहा है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक शॉर्टिंग पोजीशन का करीब 520 का स्टॉप लॉस रख के। नीचे पे आपको करीब 495 490 तक के लेवल्स पॉसिबली मिल जाएंगे। बी सॉफ्ट और M6 के अंदर हमने आपको लेवल्स में ट्रेड तो करने को दे दिया। आपको लेवल्स स्क्रीन पर आ जाएंगे, M6 के भी नोटिस कर लीजिएगा। लेकिन इसके अंदर एक हम राइडर डाल दें अभी, बहुत साफ। अगर आपको लग रहा है कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते, मत करना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तब ये शेयर ठीक हो सकता है। दूसरा शेयर अगर आपको बहुत ही हल्के हाथ में करना है या फिर हेज करना है, तब ये शेयर ठीक हो सकते हैं। क्योंकि आज मार्केट के पूरे रिदम के अंदर अगर ये दो शेयर नहीं चल रहे, इसका मतलब कोई ना कोई निजी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़ोर से इंडोर्स तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन मैं इसको हेज के लिए ज़रूर आपको रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ, M6 को और बी सॉफ्ट को, जो अजीत सर ने दिए हैं। अब अजीत सर के जरा ट्रेडिंग कॉल्स लेने का वक्त आ गया, उनसे जरा पहले कॉल्स ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो एक दो शेयर और पता करेंगे। अजीत सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स।
तो डिम्पी देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है उसके साथ ही रहने की रिकमेंडेशन होगी। दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे। पहला नाम होगा आदित्य बिरला कैपिटल का। तो एबी कैपिटल में आप देखेंगे तो एक ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे थी। इसके ब्रेकआउट के बाद आप ग्रेजुअल अप मूव देख रहे हैं। ऑफ लेट एक डिप देखने को मिला जहां पे कि फिर से एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। दोबारा से स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहाँ से आप अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करें। तो 186 के स्टॉप के साथ 204 तक के टारगेट्स के लिए एबी कैपिटल को आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम फ्रॉम दी ऑटो बास्केट, जहां पे कि काफी अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग नेम विद इन दी ऑटो बास्केट, M&M। अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक कंसोलिडेशन हो चुका है। एक बेस फॉर्मेशन का आज एक अपटिक देखने को मिला है। तो एंटिसिपेशन ये है कि मोमेंटम आने वाले टाइम में एक्सटेंड होगा, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करेगा, शायद उससे भी ऊपर जाए। तो 1630 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए आप 1555 के स्टॉप लॉस के साथ M&M को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, आपकी लिस्ट में M&M है, सुबह हमारे लिस्ट में टाटा मोटर्स था। ज़्यादातर लोग इसको नोटिस कर रहे हैं। वजह बहुत साफ है, सीरीज़ की शुरुआत में ऑटो में बज़ नहीं था, बट द मिडल ऑफ द सीरीज़ ऑटो में वापस से बज़ जगह है, इसलिए M&M को आप वापस से ध्यान रख सकते हैं। मेरे लिए नज़र में एबी कैपिटल और M&M दोनों ही अच्छे शेयर्स जो आपने चुने हैं, ये अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमने सेलेक्टिव शेयर आपके सामने रखे हैं। हर दिन डंके की चोट पर आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं। अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड हम कल रखेंगे। आज 12 बजे शेयर लिए हैं, कल 12 बजे उनका रिपोर्ट कार्ड आपको दिखा देंगे और ये बता देंगे कि 24 घंटे के अंदर उनके शेयर्स की इस समय की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक क्लैरिफाई कर दूं, ये जो 45,500 की जो कॉल दी है सर ने आपको बैंक निफ्टी की, ये बैंक निफ्टी की कॉल है 20 सितंबर एक्सपायरी की। तो 13 वाले से कंफ्यूज मत होइएगा, हमने बकायदा आपके लिए लिख दिया ब्रैकेट में कि 20 सितंबर। 13 वाली भी ओपन है, 20 वाली भी ओपन है। पैसा आपको 20 वाले में लगाना है, 13 वाली टाइम वैल्यू से खत्म हो सकती है, इसलिए कॉल हमने आपके सामने क्लियर कर दिया बिल्कुल।